नमस्कार दोस्तों। खेती के लिए फर्टिलाइजर वही है जो ऑक्सीजन हमारे लिए है। बिना इसके क्रॉप टिक ही नहीं सकती। लेकिन आज भारत में एक और सिस्टम चुपके से काम कर रहा है, एक पैरेलल फर्टिलाइजर मार्केट। एक तरफ सरकारी सप्लाई चेन है जहां सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया और डीएपी मिलते हैं, और दूसरी तरफ एक ग्रे मार्केट चल रहा है जहां फेक और लो क्वालिटी फर्टिलाइजर्स असली ब्रांड के नाम पर बिक रहे हैं। राजस्थान में 2025 में इस सिस्टम का सच सामने आया। स्टेट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने लोकल पुलिस के साथ मिलकर एक स्टेट वाइड क्रैकडाउन स्टार्ट किया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक जून 2025 में 30 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर इंस्पेक्शन हुआ, जहां मार्बल स्लरी, मिट्टी और केमिकल कलर्स मिलाकर फेक फर्टिलाइजर्स बनाए जा रहे थे। अगले ही महीने ये कैंपेन और तेजी से बढ़ा। 10,000 से ज्यादा इंस्पेक्शन और हंड्रेड्स ऑफ सैंपल्स लेबोरेटरी में टेस्ट किए गए। कुछ फैक्ट्रीज सील की गई, लाइसेंसेस सस्पेंड हुए और फेक फर्टिलाइजर के टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बैग पकड़े गए। कुछ कंसाइनमेंट्स की ट्रेल इवन नेबरिंग कंट्रीज तक ट्रेस हुई। अब जरा सोचिए, एक फार्मर अगर अननोइंगली फेक फर्टिलाइजर यूज करे तो उसकी फसल का क्या होगा? क्रॉप ग्रोथ रुक जाएगी, सॉइल फर्टिलिटी खराब होगी और अगले सीजन तक उसका असर रहता है। और ये सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी सिमिलर केसेस सामने आए हैं। कुछ यूनिट्स फेक ऑर्गेनिक और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम पर पाउडर और कलर मिक्स करके बैग्स बना रहे हैं। ये पूरा एक इंटरस्टेट नेटवर्क बन चुका है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सरकारी फर्टिलाइजर स्टॉक डीले होते हैं। जब मंडी या डीलर के पास स्टॉक खत्म होता है तो फार्मर्स मजबूरी में ग्रे मार्केट में जाता है। क्रॉप का टाइम किसी का वेट नहीं करता, और जब उसे 276 रुपए का बैग 400 रुपए में मिले तो वो ले लेता है। यहीं से फेक और लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए रास्ता खुल जाता है। साथ ही मार्केट में आज एक और ट्रेंड तेज हुआ है, ऑर्गेनिक और बायोस्टिमुलेंट लेबल वाले प्रोडक्ट्स का। हर दूसरे पैकेट पे लिखा होता है 100% ऑर्गेनिक, नेचुरल, बायो सर्टिफाइड, लेकिन सब असली नहीं होते। इसीलिए जुलाई 2025 में यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट्स को एक क्लियर डायरेक्टिव दिया। कोई भी बायोस्टिमुलेंट या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बिना साइंटिफिक अप्रूवल के बेचना मना है। ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी लिखा था, नो अप्रूवल नो सेल। उसके बाद पूरे देश में एक्शन हुआ। हंड्रेड्स ऑफ टन्स फेक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पकड़े गए, वेयर हाउसेस सील हुए और लाइसेंसेस कैंसिल हुए। मिनिस्ट्री ने कहा था, फेक बायोस्टिमुलेंट सिर्फ यूजलेस नहीं, सॉइल और क्रॉप दोनों के लिए हार्मफुल भी है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी चाहिए। एक फेक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के चलते असली बायो फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक इनपुट्स का नाम बदनाम हो गया है। भारत के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जैसे ICAR और नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर ने साइंटिफिकली प्रूवन माइक्रोबियल फॉर्मुलेशंस बनाए हैं, जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को नेचुरल तरीके से अवेलेबल कराते हैं। ये जेन्युइन बायोफर्टिलाइजर्स एक्चुअली सॉइल हेल्थ इंप्रूव करते हैं, केमिकल यूज कम करते हैं और सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव होते हैं। लेकिन जब हर नुक्कड़ पर नकली बायो और ऑर्गेनिक लिखा पैकेट मिले तो फार्मर्स के लिए असली और नकली में फर्क समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिजल्ट ये होता है कि असली साइंटिफिक प्रोडक्ट्स का ट्रस्ट टूट जाता है और फार्मर्स उन्हें लेना बंद कर देते हैं। असली प्रोडक्ट का नाम बनने से पहले ही नकली माल ने उसको बदनाम कर दिया है। यहाँ एक और साइलेंट प्रॉब्लम है जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं, क्वालिटी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की कमी। फर्टिलाइजर सैंपल्स लैब में टेस्ट तो होते हैं, लेकिन कई जगह टेस्टिंग कैपेसिटी लिमिटेड है और प्रोसेस मैनुअल और स्लो है। और कभी-कभी जो कंपनीज बड़े स्केल पर ऑपरेट करती हैं, उनके अप्रूवल्स कंपैरेटिवली फास्टर मिल जाते हैं। छोटी जेन्युइन यूनिट्स को अप्रूवल लेने में महीनों लग जाते हैं। इनसाइडर्स इसे सिस्टम इम्बैलेंस कहते हैं, पर असल में ये एक टाइप का सॉफ्ट फेवरेटिज्म है, जहां पॉलिसी और पेपर वेरिफिकेशन में डिले या कन्वीनियंस डिसाइड करता है किस प्रोडक्ट को मार्केट एक्सेस मिलेगा और किसको नहीं। यही वजह है कि जेन्युइन बायोफर्टिलाइजर स्टार्टअप्स या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर स्टार्टअप्स जो एक्चुअल साइंस पर काम कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट लैब और लाइसेंस अप्रूवल में अटक जाता है, और तब मार्केट में वही प्रोडक्ट तेजी से आगे बढ़ते हैं जो पेपर पे तो अप्रूव हैं पर ग्राउंड क्वालिटी में डाउटफुल है। सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हर प्रोडक्ट का टेस्ट, अप्रूवल और सर्टिफिकेशन प्रोसेस एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पब्लिक डैशबोर्ड पर दिखे।
गवर्नमेंट की पॉलिसीज जैसे पीएम प्रणाम स्कीम का एम था केमिकल फर्टिलाइजर यूज कम करना और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना। 2023-24 के डेटा के मुताबिक 14 स्टेट्स ने केमिकल फर्टिलाइजर यूज 1.5 मिलियन टन तक कम किया, पर ग्राउंड लेवल पर जेन्युइन ऑर्गेनिक इनपुट्स और बायो फर्टिलाइजर्स को सपोर्ट कम मिल रहा है। पेपर पे स्कीम्स तो हैं, लेकिन सब्सिडी और अवेयरनेस ड्राइव उतनी एक्टिव नहीं है। और यहाँ आता है एक और कोर इशू, इंडिया का फर्टिलाइजर सब्सिडी स्ट्रक्चर। आज भी देश का पूरा सब्सिडी सिस्टम केमिकल फर्टिलाइजर्स पर सेंटर्ड है, जैसे यूरिया, डीएपी और एनपीके। हर साल गवर्नमेंट फर्टिलाइजर सब्सिडी पर लाखों करोड़ों खर्च करती है, पर उस सब्सिडी में नेचुरल, बायो या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए कोई रियल एलोकेशन नहीं है। मतलब सरकारी सब्सिडी सिस्टम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये मैसेज देता है कि केमिकल खरीदो, ऑर्गेनिक नहीं। जबकि आज के टाइम में जब सॉइल डिग्रेडेशन, क्लाइमेट स्ट्रेस और इनपुट कॉस्ट दोनों बढ़ रहे हैं, तो पॉलिसी को रीशेप करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट को अपनी फर्टिलाइजर सब्सिडी पॉलिसी रिफॉर्म करनी होगी, ताकि जेन्युइन बायो फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक इनपुट्स को भी उसमें इंक्लूड किया जा सके। जब तक ऑर्गेनिक और बायो प्रोडक्ट्स को भी फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक फार्मर्स उन्हें अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। पहले केमिकल फर्टिलाइजर सब्सिडी रेलेवेंट थी, क्योंकि तब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बहुत जरूरत थी। लेकिन आज जब चैलेंज सस्टेनेबिलिटी का है, तो सिस्टम इवॉल्व करना होगा। सब्सिडी को डायरेक्शन चेंज करना होगा, फ्रॉम केमिकल डिपेंडेंसी टू सॉइल हेल्थ डिपेंडेंसी। हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में ऑर्गेनिक एरिया गिर गया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि फार्मर इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि इसलिए कि उन्हें ऑथेंटिक और वेरीफाइड इनपुट नहीं मिल रहे हैं। फार्मर्स बोलते हैं, मैं ऑर्गेनिक करना चाहता हूं, पर मार्केट में मिलता नहीं है, या तो फेक मिलता है या फिर ओवर प्राइस्ड मिलता है। अब सोचिए, जब पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी में गैप हो, तो सिस्टम में कंफ्यूजन तो होगा ही। अब क्या किया जा सकता है? सबसे पहले बायो फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक वेरिफिकेशन सिस्टम कंपलसरी होना चाहिए। हर पैकेट पे क्यूआर कोड या लाइसेंस नंबर हो, जिससे फार्मर मोबाइल से स्कैन करके ऑथेंटिसिटी का वेरिफिकेशन कर सके। दूसरा, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स को ग्राउंड पे ऑपरेशनल बनाना होगा, ताकि जेन्युइन माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स फार्मर तक डायरेक्टली पहुंच सके। तीसरा, फार्मर अवेयरनेस ड्राइव्स हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, जिसमें उन्हें सिखाया जा सके कि रियल बायो फर्टिलाइजर या रियल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को फेक से कैसे डिफरेंशिएट किया जा सके। चौथा, फेक मैन्युफैक्चरर्स पर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेना बहुत जरूरी है, सिर्फ फाइन नहीं, फास्ट ट्रैक ट्रायल्स के थ्रू डायरेक्ट पेनल्टीज। और सबसे इंपॉर्टेंट, फर्टिलाइजर सब्सिडी पॉलिसी को बैलेंस करना होगा, ताकि सही इनोवेशन को इंसेंटिव मिल सके। गवर्नमेंट ने रेट्स और लैब टेस्टिंग स्टार्ट करके सही स्टेप लिया है। अब हर स्टेट में क्वालिटी एश्योरेंस ड्राइव चल रही है और डेली रैंडम सैंपल्स टेस्ट हो रहे हैं। पर अब सिस्टम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना होगा, जहां फेक प्रोडक्ट्स कंट्रोल हो, अप्रूवल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो और जेन्युइन इनोवेशन को सपोर्ट मिल सके। ये बात क्लियर है, फेक फर्टिलाइजर का नुकसान सिर्फ सॉइल तक नहीं, फूड तक पहुंचता है। सॉइल माइक्रोब्स मर जाते हैं, क्रॉप न्यूट्रिएंट्स गिर जाते हैं और ह्यूमन न्यूट्रिशन पर भी असर होता है। और सबसे दुख की बात यह है कि फेक ऑर्गेनिक के चलते जेन्युइन ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर सेक्टर का नाम खराब हो गया है, जबकि वही हमारे फ्यूचर का सॉल्यूशन था। देखिए, सरकार का इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन पॉलिसी का असर तभी दिखेगा जब फार्मर को ग्राउंड पे जेन्युइन और वेरीफाइड प्रोडक्ट मिल सकेंगे। साइंस और क्वालिटी हमेशा स्लोगन से ऊपर रहनी चाहिए। आखिरी में मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि फर्टिलाइजर सिस्टम चाहे केमिकल हो या ऑर्गेनिक, दोनों में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। जब तक सिस्टम क्लियर नहीं होगा या सिस्टम क्लीन नहीं होगा, भारत का एग्री फ्यूचर इनकम्प्लीट रहेगा। आप बताइए, क्या आपने कभी फेक फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक लिखा पैकेट यूज किया है जिससे रिजल्ट नहीं आए, या आपने कोई जेन्युइन बायो फर्टिलाइजर ट्राई किया है जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकला हो? कमेंट में अपने व्यूज देना न भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगला रियलिटी चेक हम करेंगे सीड क्वालिटी और सर्टिफिकेशन सिस्टम पे। धन्यवाद।